पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो की प्रॉपर्टीज़ है इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कीबोर्ड्स है, हम कब यूज़ करते हैं, यानी कि ये एक इनपुट डिवाइस है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का इनपुट डिवाइस है। इसको ज़रिए हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ राइट करते हैं और हम चेक करना चाहते हैं जब भी यूज़र इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करता है तो वो कौन सी की प्रेस करता है। ये हम देखना चाहते हैं जब भी यूज़र यानी कि अपने कीबोर्ड के ऊपर ABCD नाम की प्रेस करता है, शिफ्ट की प्रेस करता है, कंट्रोल आल्ट विंडो या कोई एरो की प्रेस करता है और हम चेक करना चाहते हैं कि उसने कौन कौन सी की प्रेस की है, तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं की प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने कौन सी अपने कीबोर्ड के ऊपर कौन सी की प्रेस की है। तो ये जो की नाम की जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम अपने कीबोर्ड इवेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और वो इवेंट्स है ऑन की डाउन नाम का इवेंट्स है, उनके साथ हम इसको यूज़ करके उनके उस इवेंट्स के साथ ही हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक HTML की फाइल ओपन की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक HTML की फाइल है और इसके अंदर हमने बॉडी के अंदर एक हेडिंग दी हुई है और एक एक्सटर्नल फाइल को लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटर्नल जो फाइल है हमारी की.js है उसको मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास एक्सटर्नल फाइल है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने HTML के अंदर एक हम यहाँ पर इनपुट टैग्स ले सकते हैं। जो हमारे कीबोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हम इनपुट टैग से यूज़ कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट एरिया के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको हम डिव के साथ यूज़ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग्स ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक आईडी भी लगा लेता हूँ। आईडी हम क्या ले लेते हैं, XYZ नाम की एक आईडी ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी आईडी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास एक इनपुट आ गया। इसका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास एक इनपुट क्या आ गया है, टैग्स आ गया है। इसके अंदर हम कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर ले जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल के अंदर चलते हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल फाइल है। अब इसको टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गिट एलिमेंट्स बाई आईडी। ठीक हो गया। इसके अंदर जो हमने आईडी लगाई थी XYZ नाम की वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब इसके साथ हम एक मेथड लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्टनर। उस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड्स की इवेंट्स लगाएंगे। कौन सा, यहाँ पे हम आईडी को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी के ज़रिए हम इसको टारगेट किया। अब हम उसके साथ इवेंट लगाने वाले हैं। ऐड इवेंट लिस्टनर के ज़रिए हम इसके अंदर कीबोर्ड्स का इवेंट लगाएंगे, की डाउन नाम का मैंने इवेंट्स लगाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन, मैं यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन लिखूँगा। अब उसके अंदर हम एक वेरिएबल भी डालेंगे b नाम का। यहाँ पे ABC कोई भी हम वेरिएबल लिख सकते हैं। तो इसको बड़ा करना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें, ताकि हमें पूरा कंटेंट जो है वो नज़र आए। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम कर देता हूँ। ये देखें। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने एक अपने इनपुट जो टैग्स था उसको टारगेट किया गिट एलिमेंट्स बाई आईडी के ज़रिए। फिर उसके साथ एक ऐड इवेंट लिस्टर मेथड लगाया। अब उसके अंदर हमने दो पैरामीटर डाले, एक कीबोर्ड्स का इवेंट डाला की डाउन, यानी कि जैसे हम की डाउन किसी भी की के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा। ठीक है। अभी इस फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपना प्रॉपर्टीज़ लगाने वाले हैं। जो की नाम की प्रॉपर्टीज़ है वो लगाएंगे। उसको हम एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, वही नाम के एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। तो वहाँ पर हम एक मैसेज भी शो करा देते हैं। मैं लगा देता हूँ और इसके कौन कोऑर्डिनेशन का साइन लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
बी डॉट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे लिख देंगे और इसको कंसोल के अंदर प्रिंट भी करा देते हैं। वही नाम के वेरिएबल को हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, तो यहाँ से देखें, इसको यहाँ से सेव करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इनपुट के अंदर जाके कोई भी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले कंसोल को खोल लेता हूँ इंस्पेक्ट करके। तो ये देखें, ये हमारा कंसोल खुल गया। अब इस इनपुट के अंदर हम कोई भी चीज़ कीबोर्ड के ऊपर लिखते हैं, तो ये देखें हमारे पास नीचे क्या आ गया है, हमने एक यूर प्रेस बटन यानी कि बी किया, पहले शिफ्ट किया फिर हमने बी प्रेस किया। हमने यहाँ पे एक मैसेज शो कराया हुआ था यानी कि यू प्रेस बटन, ठीक है, तो वो हमें वो शो करा रहा है। यहाँ पे हमने ये लिखा था, मैं यहाँ पे बटन हटा देता हूँ, यू प्रेस्ड कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हम इस कीबोर्ड के अंदर जो भी की प्रेस करेंगे वो नीचे हमें एक मैसेज शो करेगा, ठीक है। मैंने बैक स्पेस दबाया तो हमें दे रहा है बैक स्पेस। मैं यहाँ पे जो भी की प्रेस करूँगा, मैं कंट्रोल करता हूँ तो ये देखिए हमें कंट्रोल की नीचे से दे रहा है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे अपने की, इसको मैं थोड़ा सा एक मेथड लगाता हूँ, क्लियर मेथड, कंसोल के अंदर डॉट क्लियर। इसके साथ क्या होगा, हमारा कंसोल जो है साथ साथ क्लियर होता रहेगा। मैं यहाँ पे इसको दोबारा सेव करता हूँ। अब ये देखें, मैं अपने किसके अंदर, इनपुट के अंदर जाके जो भी चीज़ प्रेस करूँगा, मैं ए प्रेस करता हूँ, नीचे आ गया ए। मैं इसको हटा के मैंने बैक स्पेस प्रेस किया तो बैक स्पेस आ गया। अब मैं यहाँ पे एच प्रेस करता हूँ तो ये देखें एच आ गया। मैं यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ तो ये देखें नीचे से आई आ गया, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ लिखता हूँ वो देखें वहाँ पर हमें एक शो करा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करता हूँ, नीचे शिफ्ट आ गया। मैं यहाँ पे आल्ट की प्रेस करता हूँ तो नीचे आल्ट की आ गया। यानी कि हम जो भी चीज़ अपने इनपुट के अंदर प्रेस करते हैं वो हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, शो करा रहा है। यानी कि की नाम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें क्या कर रही है, हम अपने कीबोर्ड के ऊपर जो भी चीज़ प्रेस करते हैं वो नीचे वो हमें उठा के दे रही है। हम क्या क्या कौन कौन सा बटन जो है वो हम प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड के ऊपर। इसका बेसिकली काम यही होता है कि हमें ये चेक करके देती है कि कीबोर्ड के ऊपर हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।